हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य एकेडमी पर। तो चलिए आज हम आदिकाल और भक्तिकाल के कवि को देखते हैं। आदिकाल के कवि, आदिकाल का समय 1050 से 1375 और इसको हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। भक्तिकाल 1375 से 1700 और इसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। रीतिकाल 1700 से 1900, इसे उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। आगे आदिकाल के कवि हैं, देखते हैं। सरहप्पा, सवरप्पा, स्वयंभू, ये 3 कवि 8वीं सदी के हैं। दलपति विजय 9वीं सदी के, द्वीपा 9वीं सदी के, विरूपा 9वीं सदी के, कन्हप्पा 9वीं सदी के और डोविपा भी 9वीं सदी के हैं। आगे 10वीं सदी के देखते हैं कवि को। पुष्पदंत, देवसेन, योगेंदु, धनपाल, ये सभी 10वीं सदी के आचार्य हैं। और 12वीं सदी के देखते हैं। 12वीं सदी के चंद्रवरदाई, नरपति नाला, जगनिक, जयदेव, विद्याधर, सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र। चलिए 12वीं सदी के देखते हैं। तो 12वीं सदी का तो देख चुके हैं। अब आगे इसका 9वीं से 10वीं तक के समय को देखते हैं। उस समय सिद्ध प्लस जैन की प्रधानता थी 9वीं सदी में, और 11वीं सदी में जैन अपभ्रंश साहित्य, और 12वीं सदी में वीरगाथा की शुरुआत हो गई, जिसमें कि रासो साहित्य और आल्हा जो विशलदेव रासो में है। और इसको हम बीज रोपण काल भी कहा गया है इसको। और ये जयदेव के गीत गोविंद और ये भक्ति काव्य हैं। और जयदेव के गीत गोविंद से ही हम इसे बीज रोपण काल भी कहते हैं। 13वीं सदी के प्रमुख कवि अमरपाल, जिज्जल, राजशेखर सूरी। भक्ति काल का अंकुर 13वीं सदी से शुरू हो गई थी। भक्ति काल का जो अंकुर है वो 13वीं सदी से शुरू हो गई थी। तो चलिए भक्ति काल को देखते हैं। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 माना गया है। कबीर को देखते हैं। कबीर 1398, गुरु नानक 1469, दादू दयाल 1544, मीराबाई 1498, सूरदास 1478, तुलसीदास 1532, रसखान 1548, केशवदास 1555। कुछ और कवि हैं, मलुकदास हैं, रैदास हैं, सुंदरदास जो कि निर्गुण धारा के हैं। रैदास भी निर्गुण धारा के हैं और मलुकदास भी निर्गुण धारा के हैं। तुलसीदास सगुण के हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।